एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। देखिए, दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश होगी, चेतावनी जारी कर दी गई है। आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने बारिश का अलर्ट जारी करते हुए सभी दिल्ली वासियों को चेतावनी जारी कर दी है कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तेज आंधी भी आ सकती है, तेज हवाएं चलेंगी। इसी बीच बारिश होने वाली है, तो अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आईएमडी की चेतावनी पर एक बार जरूर नजर डाल लीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है कल शाम से ही, और लगातार हो रही बारिश की वजह से कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति भी बनी हुई थी। हालांकि अभी जलभराव की स्थिति नहीं है, लेकिन आज पूरे दिन भर में बारिश जब शुरू होगी तो तेज बारिश होगी, क्योंकि मौसम इस वक्त भी खराब नजर आ रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और लगातार लोगों को सावधान रहने की चेतावनी इस दौरान मौसम विभाग की ओर से दी गई है। साथ ही देखिए, आज संडे का दिन है, तमाम दफ्तरों में छुट्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपने जरूरी काम की वजह से बाहर जाते रहते हैं, और ऐसे में आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। इसीलिए अगर आप घरों से बाहर जा रहे हैं, किसी काम के लिए निकल रहे हैं, तो हाथ में समय लेकर जरूर निकलिएगा, क्योंकि बारिश कहीं पर भी दस्तक दे सकती है। तो तस्वीरें भी साफ है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित तो होता ही है, क्योंकि तेज बारिश होती है तो जलभराव होता है, जलभराव होता है तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी होती है और टाइम ज़्यादा लगता है। आप अपने गंतव्य तक पहुंचने में आपको समय लगता है, और इसीलिए हाथ में समय लेकर जरूर निकलिए। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है और ये भी कहा है कि तेज बारिश हो सकती है। तेज बारिश के साथ साथ आंधी भी आ सकती है, इसको लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश होगी, और कल से ही हमने देखा किस तरीके से दिल्ली और एनसीआर के इलाके में तेज बारिश हुई है, और तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। कहीं कहीं पर बिजली कटौती जैसी भी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ा है। तो वहीं पर लगातार हो रही बारिश और मौसम खराब होने की वजह से मोबाइल नेटवर्क में भी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। इसी बीच देखिए, आईएमडी ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हाथ में समय लेकर निकलिए, क्योंकि बारिश कहीं पर भी दस्तक दे सकती है। आसमान में काले बादल आपको दिख जाएंगे, क्योंकि कल से ही मौसम जो है वो खराब है। और अभी आज का दिन दिल्ली वालों के लिए चेतावनी भरा है, क्योंकि तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई है। तो वहीं देखिए, मुंबई के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल हो गया है। आज भी 9 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई की तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोकल ट्रेन के ट्रैक्स तक भी पानी आ गया है, और इस वजह से ट्रेनें काफी स्लो चल रही हैं। और जूही बीच की अगर हम बात करें तो देखिए, इतना ज्यादा समंदर का पानी इस वक्त बढ़ा हुआ है, उफान पर है, कि वहां पर लोगों को जाने से रोका जा रहा है। चेतावनी जारी की गई है। और ये देखिए, मुंबई की सड़कों पर भी जगह जगह जलभराव की स्थिति है। लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है। कई दफ्तरों में छुट्टी कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस को भी बंद रखने की चेतावनी जारी कर दी गई है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। और इसी वजह से जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम है, सड़कें बिल्कुल पानियों से लबालब है। ऐसे में बच्चों को एहतियातन स्कूल की छुट्टी दे दी गई है, ताकि वो घर से ना निकले और सेफ रहें। और ये तस्वीरें देखिए, जो लोकल ट्रेनें मुंबई की जान कही जाती है, उन लोकल ट्रेन्स को भी अभी वेट करना पड़ रहा है। रफ्तार काफ़ी धीमी है, क्योंकि ट्रैक्स पर पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि तस्वीरें ऐसी आई कि एयरपोर्ट पर भी मुंबई के पानी देखने मिला है। और ये तस्वीरें देखिए, लगातार हो रही बारिश ने मुंबई के लोगों को काफ़ी परेशान कर दिया है, क्योंकि जल भराव इतना ज़्यादा है कि लोग परेशान हो गए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कठुआ में नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। जम्मू पठानकोट एनएच पर यह पुल बना हुआ था, जो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, और इस पुल से जो आवाजाही थी वो अब ठप हो चुकी है। तो हम आपको ये तस्वीरें भी अभी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए, ये तस्वीरें हैं जम्मू पठानकोट का। ये रास्ता है, एनएच पर यह पुल टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, और नदी जिस तरीके से लगातार उफान पर है, प्रशासन की ओर से नदी और नहरों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है, लेकिन नदी उफान पर है, और इस उफान पर नदी के कारण, इस तेज बहाव के कारण ये देखिए पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित है, बिल्कुल ठप है। और जब तक बारिश नहीं रुकेगी, जब तक इस नदी का प्रवाह नॉर्मल नहीं होगा, तब तक इस पुल को ठीक करना बहुत मुश्किल होगा, और लोगों को खासा परेशानी होगी जो इस पुल का रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जो इस पुल का इस्तेमाल अपनी आवाजाही के लिए करते हैं, अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए करते हैं, उनको अब दिक्कत होगी, क्योंकि ये पुल अब पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। यातायात पूरी तरीके से प्रभावित और ठप है।
तो जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। अब से कुछ दिनों पहले हमने देखा कि किश्तवाड़ में किस तरीके से बादल फटी और 65 लोगों की मृत्यु हुई है। तबाही का मंजर भी हमने आपको दिखाया था, लेकिन जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, मुंबई से ऐसी ही तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और लोगों के ज़बान पे बस एक ही बात है कि राहत बहुत मिली, लेकिन इस आफत के बाद भगवान अब राहत कब मिलेगी। तो वहीं देखिए हिमाचल में भी 3 दिनों के बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंडी और शिमला में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो जैसा कि बात हो रही थी, देखिए पर्वतीय इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर ये तीनों राज्य इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और ये हिमाचल की तस्वीर, किन्नौर कैलाश का रास्ता खराब हुआ था, पुल जो बना हुआ था वो टूटा था, वहाँ पर काफ़ी लोग फंसे हुए थे। लोगों को प्रशासन ने बचाया, सभी का रेस्क्यू किया और एहतियातन यात्रा को उस वक्त के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी भी हिमाचल में अगर हम बात करें तो 250 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मलबा जगह जगह पर जमा है। लेकिन वो मलबा हटाने पर प्रशासन सक्षम नहीं है, क्योंकि मौसम इस वक्त भी हिमाचल में बहुत ज़्यादा खराब है। मंडी और शिमला में चेतावनी जारी की गई है और इस बार की बारिश में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका मंडी रहा है, जहाँ पर लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया गया है। लेकिन बादल फटने की वजह से कई NH भी इस वक्त बंद है, क्योंकि मलबा जो है वो पहाड़ से आकर सड़क पर गिरा हुआ है। तो तस्वीरें साफ है, तबाही का मंजर इस मॉनसून में हर राज्य से देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो ये तस्वीर देखिए, लगातार इतनी तेज ये बारिश हो रही है, ये मूसलाधार बारिश ऐसी हो रही है कि लगभग विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से भी कम है और इसीलिए लोगों को चेतावनी जारी की गई है कि आप घरों से ना निकले, बहुत ज़रूरी ना हो तो घर पर ही रहें। अलर्ट जारी करके कई ज़िलों में स्कूलों में और कॉलेजेस को छुट्टी दे दी गई है, ताकि बच्चे भी घर से बाहर ना निकले और वो सभी सुरक्षित रहें। वहीं देखिए राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में भी आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कोटा और बूंदी में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार हो रही बारिश ने राजस्थान को भी अपनी चपेट में लिया हुआ है और राजस्थान में चेतावनी जारी की गई है। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं पूरे राजस्थान में IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है और एक ही प्रशासन की चेतावनी हर राज्य में है कि अगर आपको बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये बारिश आपको बहुत परेशान कर सकती है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति तो हम कई दिनों से देख ही रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग समय से अपने ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए कई जिलों में स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है। और ये तस्वीरें देखिए, गाड़ियों की रफ्तार इस वक्त कितनी धीमी है और सावधानी से गाड़ी चलाने के लिए प्रशासन की ओर से अनुरोध भी किया गया है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति है, तो कई जगहों पर बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है और जहां जहां घरों में पानी घुसा है वहां पर सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि खाने पीने की दिक्कत है, घरों से नहीं निकल सकते, जो राशन की दुकानें हैं वो इस वक्त बंद है। तो ऐसे में कई समस्याएं हैं जो लोगों को हो रही है और इस भारी बारिश के बीच बिजली कटौती जैसी समस्या भी लोगों को हो रही है। और लगातार हो रही बारिश ने कहीं ना कहीं जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई मुंबई, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और ये राजस्थान की देखिए, जहाँ पर कोटा बूंदी में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। तो बाकी के तमाम 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करके IMD ने सबको चेताया है और एक ही बात कही है कि सावधान रहने की सभी को जरूरत है। तो नदियां इस वक्त उफान पर है और लोग काफी परेशान है। कई बार ऐसा होता है जब अचानक से नदी उफान पर आती है तो लोग उसके बीच फंस जाते हैं, इसीलिए प्रशासन की ओर से नदी और नहरों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। और देखिए राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धुआंधार बारिश हो रही है, विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है और तेज बारिश में सड़कें बिल्कुल जलमग्न लबालब नजर आ रही हैं और तेज बारिश की वजह से लोग अपने काम पे भी देर से पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका खामियाजा, जो दफ्तरों में अपने काम करते हैं, जो जॉब्स प्रोफाइल के लोग हैं, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर रोज़ लेट पहुंचने पर कहीं ना कहीं उन्हें ऑफिस से भी फटकार सुननी पड़ रही है, उन्हें फटकार लग रही है। लेकिन तेज़ बारिश और मौसम की वजह से कहीं ना कहीं सभी को समस्याएं हो रही है। लेकिन इस
खराब मौसम से अभी लोगों को राहत मिलती हुई भी नजर नहीं आ रही है। आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिन तक ये चेतावनी जारी की है और कहा है कि बारिश कभी भी हो सकती है। गरज चमक के साथ बारिश होगी, सावधान रहने की जरूरत है। घर से बाहर निकले तो अपने साथ छाता जरूर ले जाएं, छतरी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप बारिश से बच सके। तो तमाम राज्यों से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका अगर हम बात करें तो मुंबई इस वक्त है, क्योंकि मुंबई की जान लोकल ट्रेन जो है इस वक्त सबसे धीरे चल रही है, क्योंकि ट्रैक पर पानी है, एयरपोर्ट पर पानी है। ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आई जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला है। कई घरों में पानी घुसा हुआ है। तो अलग अलग गाँव बुरी तरीके से प्रभावित है। राजस्थान की अगर हम अकेले की बात करें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से जयपुर, सवाई माधोपुर और ये तमाम जो जिले हैं वो सबसे ज्यादा इन सब में बीच में प्रभावित हैं। कई गांव से इस दौरान संपर्क भी टूटा हुआ है, क्योंकि बिजली के खंभे और तमाम चीजें जो है वो प्रभावित होने की वजह से बिजली कटौती की भी समस्या इस बीच देखने को मिल रही है। तो देखिए, ये हम आपको अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजस्थान के बीसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी खबर है। बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से पानी छोड़ा गया है। देखिए, गेट नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 गेट खोल दिए गए हैं। सभी 6 गेट को 1-1 मीटर की ऊंचाई पर खोलकर जल निकासी की जा रही है। और इसकी वजह से देखिए कई जगहों पर अब बाढ़ की स्थिति बनेगी, क्योंकि बांध के तहत कई क्षेत्र हैं जो इस आसपास के क्षेत्रों में आते हैं और कई गांव हैं जो इस किनारे बसे हुए हैं। उन सभी पर अब बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश की ये हम आपको 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए, अजमेर से तस्वीरें सामने आई हैं, अमृतसर की तस्वीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तमाम जगहों के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रीनगर इसमें शामिल है, इसमें राजस्थान शामिल है, इसमें जम्मू कश्मीर का डोडा शामिल है। ऐसी ही तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही है। तबाही का ये मंजर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कहीं पर बांध के गेट खोले गए हैं, तो मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा इस दौरान बढ़ा हुआ है। अगर अभी हम राजस्थान के बीसलपुर की बात कर रहे थे, वहां पर 6 गेट खोले गए हैं और ये जो 6 गेट खोले गए वहां से 36,000 क्यूसेक का पानी छोड़ा गया है। और जो निचले इलाकों में जो वहां पर हिस्से बसे हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उन पर अब बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार प्रशासन की ओर से चेतावनी दी जा रही है कि लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाएं। लेकिन जिस तरीके की तबाही का मंजर हमने हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में देखा है, किश्तवाड़ में बादल फटने से 65 लोगों की मौत होती है, धराली और थराली में बादल फटने से मंजर हम देखते हैं। लगातार लोग वहां पर फंसे रहते हैं, उनका रेस्क्यू किया जाता है। और लगातार हो रही इस बारिश की वजह से मानसून का जो इस वक्त रौद्र रूप दिख रहा है, उसको लेकर लोग अभी भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब उन्हें राहत की जरूरत है। देखिए, राजस्थान से भी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धौलपुर में उफान पर है चंबल नदी। धौलपुर में निशान के खतरे से चंबल नदी ऊपर बह रही है और खतरे के निशान से 9 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी। और पुराना चंबल पुल भी डूबने के करीब पहुंच चुका है। सुबह 7 बजे 139.10 मीटर पानी का जो जलस्तर है वो नदी का बढ़ा हुआ नजर आया। ये तस्वीरें देखिए, उफान पर ये नदी है और अपने जल स्तर से 9 मीटर ऊपर बह रही है और अब पुल भी डूबने के कगार पर आ गया है। तबाही का जो मंजर अभी हम आपको 7 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे थे, ये देखिए, ये चंबल नदी है और जो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लगातार खतरा बढ़ा हुआ है, क्योंकि आसपास की तबाही देखने को मिल रही है। देखिए, 9 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी और ये जो पुल बना हुआ आप देख रहे हैं, ये चंबल नदी पर ये जो पुराना चंबल पुल बना हुआ है, ये अब डूबने के कागार पर आ गया है। और अभी एहतियातन इस पर आवाजाही को लेकर प्रशासन की ओर से सोच विचार किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो चंबल नदी है उफान पर है और पुल डूबने के कागार पर है। इसीलिए प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है और साथ ही सोच विचार पर है कि अब इस नदी पर, पुल पर आवाजाही इस पर रखनी है या नहीं रखनी है, या इसको मानसून के दरमियान बंद रखना है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंबल नदी का जो जलस्तर है वो अपने खतरे के निशान से 9 मीटर ऊपर बह रहा है।
तो देखिए लगातार मौसम इसी तरीके से तबाही तमाम राज्यों में मचाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली वासियों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि आज आंधी तूफान के साथ तेज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, इसीलिए आप भी सावधान रहिए और घर से बाहर निकलने से पहले IMD की चेतावनी पर नजर जरूर डालिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।